हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लक्ष्मी जी के स्टडीज़। आज मैं आप लोगों के लिए जीके के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आई हूँ, जो कि आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। इसीलिए आप लोग मेरी इस वीडियो को पूरी आखिर तक ज़रूर देखें। मैं आज आप लोगों के लिए सभी एग्ज़ाम में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके के क्वेश्चन आते हैं वो सभी लेकर आई हूँ। मैंने इस वीडियो में सभी क्वेश्चन जो है इम्पॉर्टेंट एवं सिलेक्टेड लिए हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहने वाले हैं और सभी आने वाले एग्ज़ाम के लिए ये सभी क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। हमारा आज का पहला प्रश्न है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन डी 22 मार्च को। इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी रविंद्रनाथ टैगोर। हमारा अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट पर चलने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। हमारा अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस दिन मनाया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 8 मार्च को। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय जीवन बीमा निगम LIC का मुख्य कार्यालय कहाँ पर है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी मुंबई में। हमारा अगला प्रश्न है, कांजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी असम। इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न है, देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए सरदार पटेल को। इसी के साथ हमारा आज का अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी कुमार गुप्त। इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न है, महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी मौर्य वंश के। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी मुंबई में। हमारा अगला प्रश्न है, रिहत बांध किस राज्य में है? इसका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश में। हमारा अगला प्रश्न है, चोल शासकों की भाषा क्या थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए तमिल। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कविराज के नाम से विख्यात था? इसका राइट आंसर है भोज परमार। हमारा अगला प्रश्न है, हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? इसका राइट आंसर है गुलबदन बेगम ने। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम आक्रमणकारी था? हमारा इसका राइट आंसर है मोहम्मद बिन कासिम। हमारा अगला प्रश्न है, औरंगजेब का मकबरा कहाँ पर है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी औरंगाबाद में। हमारा अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध चेतक घोड़ा किससे संबंधित है? राइट आंसर है ऑप्शन सी राणा प्रताप। हमारा अगला प्रश्न है, पाल वंश का संस्थापक कौन था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी गोपाल। हमारा अगला प्रश्न है, किस सिख गुरु ने फांसी में जफरनामा लिखा था? हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी गुरु गोविंद सिंह। इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न है, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए उड़ीसा में। हमारा अगला प्रश्न है, महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी खड़क सिंह। हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अवध के नवाब। हमारा अगला प्रश्न है, पीतल में कौन सी धातुएं होती है?
इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी तांबा एवं जस्ता। हमारा अगला प्रश्न है शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए रायगढ़ में। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन अंतिम मुगल सम्राट थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए बहादुर शाह। हमारा अगला प्रश्न है मुगल काल की राजभाषा कौन थी? हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी फारसी। इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न है राज्यसभा का सभापति कौन होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति। हमारा अगला प्रश्न है सैनिक संगठन खालसा दल की स्थापना किसने की? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए कपूर सिंह ने। हमारा अगला प्रश्न है हुमायूंनामा किसने लिखा था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी गुलबदन बेगम ने। हमारा अगला प्रश्न है वाराणसी शहर किस नदी के किनारे स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी गंगा नदी के किनारे। हमारा अगला प्रश्न है सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए बिंदुसार के। हमारा अगला प्रश्न है महात्मा गांधी जी को अधनंगा भिखारी किसने कहा? इसका राइट आंसर है चर्चिल ने। हमारा अगला प्रश्न है चार मीनार कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी हैदराबाद में। हमारा अगला प्रश्न है महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। महात्मा गांधी का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1869 में। ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी महाराष्ट्र में। हमारा अगला प्रश्न है फतेहपुर सिकरी किस राज्य में स्थित है? हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश में। इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न है गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सिद्धार्थ। हमारा अगला प्रश्न है बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए शाक्य वंश से। हमारा अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 1 मई को। इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन संत महाराष्ट्र से थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी तुकाराम। हमारा अगला प्रश्न है किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए निजामुद्दीन औलिया ने। हमारा अगला प्रश्न है ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी बेथलहेम में। हमारा अगला प्रश्न है न्याय दर्शन का लेखक था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी गौतम। हमारा अगला प्रश्न है शास्त्रीय संगीत कहाँ से लिया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सामवेद से। हमारा अगला प्रश्न है मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी कथकली। इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न जो है वो है सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी वीणा। हमारा अगला प्रश्न है मोनालिसा क्या है? इसका राइट आंसर है एक चित्र। मोनालिसा जो है वो एक चित्र है। हमारा अगला प्रश्न है इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया?
इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी भगत सिंह ने। हमारा अगला प्रश्न है, ओणम किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? इसका राइट आंसर है केरल का। इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न है, महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी मौर्य वंश। हमारा अगला प्रश्न है, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी इब्राहिम लोधी। हमारा अगला प्रश्न है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए ऋग्वेद। हमारा अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता है? इसका राइट आंसर है जे थॉमसन। हमारा अगला प्रश्न है, सांची का स्तूप किसने बनवाया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए अशोक ने। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी मणिकर्णिका। हमारा अगला प्रश्न है, ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए सिनेमा से। इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न है, जी और जीने दो किसने कहा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए महावीर स्वामी ने। इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न है, भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी इसी तरह से वीडियो ला सकूं। हमारा अगला प्रश्न है, वेदों की संख्या कितनी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 4। इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 30 वर्ष। 30 वर्ष जो है वो राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु निश्चित की गई है। इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का उत्तराधिकारी कौन बना? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी कुम्हार गुप्त प्रथम। हमारा अगला प्रश्न है, नाट्य शास्त्र की रचना किसने की? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी भरत मुनि ने। इसी के साथ हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, चाइना मैन शब्द किस खेल से संबंधित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए क्रिकेट से। चाइना मैन जो है वो क्रिकेट से संबंधित है। अगला प्रश्न है, किस देश में सफेद हाथी पाए जाते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए थाईलैंड में। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का फ्लाइंग सिख किसे कहा गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए मिल्खा सिंह को। हमारा अगला प्रश्न है, फिरोज शाह कोटला ग्राउंड कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी दिल्ली में। इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न है, दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ पर थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी कोलकाता में। हमारा अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 1919 में। इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए भारत रत्न। इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए टिहरी बांध। हमारा अगला प्रश्न है, चेतक घोड़ा किसका घोड़ा था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी महाराणा प्रताप का। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी APJ अब्दुल कलाम जी को जाना जाता था। हमारा अगला प्रश्न है, नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी जैवलिन थ्रो। हमारा अगला प्रश्न है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है?
इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी ऑप्शन ए मुंबई में। हमारा अगला प्रश्न है दुग्ध उत्पादन में किस देश का विश्व में प्रथम स्थान है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी भारत का। इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न है भारत के राष्ट्रीय गान गाने की समय अवधि कितनी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 52 सेकेंड। हमारा अगला प्रश्न है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी एशिया। हमारा अगला प्रश्न है दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी शाहजहां ने। हमारा अगला प्रश्न है भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी कुतुब मीनार। हमारा अगला प्रश्न है कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ आरंभ हुआ था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश में। इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न है विश्व आदिवासी दिवस किस दिन मनाया जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी 9 अगस्त को। इसी के साथ हमारा जो अगला प्रश्न है वो है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सर सैयद अहमद। हमारा अगला प्रश्न है टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी मैसूर का। इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न है चरक किसके राज चिकित्सक थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी कनिष्क के। हमारा अगला प्रश्न है महावीर की माता कौन थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी त्रिशला। हमारा अगला प्रश्न है गुप्त शासकों की सरकारी भाषा थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी संस्कृत। हमारा अगला प्रश्न है गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी सारनाथ में। हमारा अगला प्रश्न है जातक किसका ग्रंथ है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी बौद्ध। हमारा अगला प्रश्न है सांची का स्तूप किसने बनवाया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी अशोक ने। इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न है भारतीय पर्यटन दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 25 जनवरी को। इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न है सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी गुजरात। इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न है मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी फारसी। हमारा अगला प्रश्न है नौरोज त्योहार किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी पारसी। हमारा अगला प्रश्न है बिहू किसका मुख्य पर्व है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए असम। इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न है ईसा मसीह को सूली पर किस दिन चढ़ाया गया था? इसका राइट आंसर है डी गुड फ्राइडे के दिन। हमारा अगला प्रश्न है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का संस्थापक कौन है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी केशव बल्लीराम हेडगेवार। हमारा अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर ने। इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न है छठ पर्व में किस देवता की पूजा होती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी सूर्य देवता की। हमारा अगला प्रश्न है दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए गोदावरी नदी। इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न है बिहार का मुख्य त्योहार है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी छठ।
छठ जो है वो बिहार का मुख्य त्योहार है। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय कहाँ है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, नागपुर में। इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न है, सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, गंगा ब्रह्मपुत्र। इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, समुद्र गुप्त को। इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न है, भारत के साथ किस देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, श्रीलंका की। श्रीलंका की जो है वो भारत के साथ कोई सीमा नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है, लिंगराज मंदिर किस प्रदेश में है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उड़ीसा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जगह आरबीआई की नोट छपाई की है? हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, नासिक। इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न है, भारत की सर्वाधिक सीमा किस देश के साथ लगती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बांग्लादेश के साथ। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में बनी पहली रंगीन फिल्म कौन सी थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, किसान कन्या। हमारा अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष हाथी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जयपुर में। इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न है, भारत डायनामाइट लिमिटेड केंद्र कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, हैदराबाद में। हमारा अगला प्रश्न है, गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, गुजरात में। इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न है, भारत में स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? राइट आंसर है ऑप्शन से, यूनानी। अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, नरेंद्र नाथ दत्त। इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न है, सबरीमाला किस प्रदेश में है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, केरल में। हमारा अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में कुंभ मेला कहाँ लगता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, उज्जैन में। इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न है, सिख गुरु अर्जुन देव किसके शासनकाल में थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जहांगीर के शासनकाल में। इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न है, बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? राइट आंसर है ऑप्शन ए, अकबर ने। इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अमृतसर में। हमारा अगला प्रश्न है, महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जमाली। हमारा अगला प्रश्न है, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, शाक्य। इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न है, भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, भील। हमारा आज का लास्ट प्रश्न है, पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, तमिलनाडु। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक